साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप हमेशा की तरह ही बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त एकदम मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूं एक और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अमीर गरीब हर टाइप के लोग मिलेंगे आपको, करेक्ट। बट किसी भी व्यक्ति के साथ मरने के बाद केवल और केवल दो ही चीज़ें जाती हैं। जी हाँ, एक पाप एक पुण्य, करेक्ट। यहाँ तक ठीक है, राइट। अब पुण्य की बात है तो पुण्य थोड़ा हो ज़्यादा हो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो पुण्य है, जो होगा बढ़िया होगा, है ना। जो भी उसका फल मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, राइट। लेकिन जब बात पाप की आती है तो हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि पाप का दंड भुगतना पड़ता है, राइट। चाहे पाप थोड़ा हो कम हो, अरे पाप तो पाप ही होता है ना। और वहीं अगर बात पाप के बढ़ जाने की हो तब तो बहुत डर लगता है ना। इसीलिए पाप से बचना बहुत ज़रूरी है। और हम इससे जब भी बच सकते हैं जब हमें पता हो कि भाई यहाँ पाप है, यहाँ पाप है, ऐसा कर्म करना पाप कहलाता है, इस कर्म को नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत सी चीज़ें हमें पता है बट बहुत सारी बातें हमें नहीं पता है। कई बार जाने अनजाने में बहुत से लोग अनगिनत पापों को अंजाम देते हैं, राइट। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस दुनिया में कहीं कोई पाप है तो वो यही है, राइट। इस बात के बारे में नहीं पता लोगों को, है ना। वैसे बहुत पता है कि हाँ ये पाप कर्म है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस एक बात के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत से लोग इसी पाप को करते रहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर इस बात को आपके सामने, हमारे सामने, समाज के सामने किसने रखा, क्यों रखा, राइट। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, इस बात को हमारे सामने रखा है भारत के एक महान संत, युवा सन्यासी, आध्यात्मिक गुरु, युवाओं के पथ प्रदर्शक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक सुंदर से कोट के माध्यम से इस बात को बड़े ही ईजी वे में हमारे समक्ष रखा है कि भाई यदि कहीं कोई पाप है तो वो यही है ना। इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम भी सुंदर से उनके कोट को पढ़ लेते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, राइट। फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। तो दोस्तों सुना आपने, स्वामी विवेकानंद जी अपने सुंदर वचन के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। जी हाँ, कमजोरी, वीकनेस। वो कहते हैं कि हमें हर प्रकार की दुर्बलता को, कमजोरी को दूर करना चाहिए, राइट। दुर्बलता पाप है, यह मृत्यु के समान है ना। बात सही है कि नहीं, बताइए। कोई भी व्यक्ति चाहे अपने जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति का सामना कर रहा हो, राइट। हर व्यक्ति की अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, राइट। लेकिन समझदार कौन है ना, जो उन कंडीशन, उन सिचुएशंस को हैंडल करता है ना, मजबूती के साथ उनसे लड़ता है, उन्हें फेस करता है ना। और चाहे वो किसी भी स्थिति में हो लेकिन हार नहीं मानता है। अब वो हार मानता क्यों नहीं है? क्योंकि वो अंदर से मजबूत है, दुर्बल नहीं है ना। अब दुर्बलता कई प्रकार की हो सकती है। ये शारीरिक हो सकती है ना। कोई आदमी शरीर से कमज़ोर है तो उसे दूर करना चाहिए, राइट। मानसिक दुर्बलता होती है, मेंटली, है ना, प्रॉब्लम होती है लोगों को, है ना। कमज़ोर बुद्धि के लोग होते हैं, समझ नहीं पाते चीज़ों को ठीक से, कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, राइट। ऐसे ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, है ना, फाइनेंशियल, है ना, वीकनेस तो बस पूछो ही मत, ये तो हर चीज़ को ले डूबती है, राइट, है ना। ऐसे ही दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी वीकनेस हो, आपको उसे दूर करना पड़ेगा। जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, आप उठ पाएंगे। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी भी कह रहे हैं ये जो दुर्बलता है, जो कमजोरी है, वीकनेस है, ये सिर्फ कमजोरी, वीकनेस, दुर्बलता नहीं है सर, ये पाप है। कभी भी देख लेना, जो बंदा कमज़ोर पड़ जाएगा उसको सारे दबाने लगेंगे, है ना। तो मिल गया फल, उसको तो तुरंत मिल गया है कि नहीं। चाहे बंदा फिजिकली वीक हो, चाहे मेंटली वीक हो, चाहे फाइनेंशियली वीक हो, है ना। अगर इन तीनों प्रकार से कोई भी व्यक्ति कहीं भी और भी अन्य प्रकार से कहीं कोई कमज़ोर है तो उसका फल उसे भोगना पड़ता है, जीते जी भोगना पड़ता है ना। और फिर वही जीते जी वो मौत वाला काम हो जाता है, राइट। और चाहे कंडीशन आपकी ऐसी आ भी गई हो, यदि आप किसी भी रूप में खुद को कमज़ोर पाते हैं, है ना, वीक पाते हैं, तो भी उठ के खड़े हो जाइए, है ना। मन को मजबूत रखिए, अपने इरादों को मजबूत रखिए। कहीं भी आपको हताशा, निराशा महसूस हो रही हो, तुरंत अलर्ट हो जाइए, है ना। अपने मन को तुरंत मजबूत कीजिए और बोलिए यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, है ना। तभी हम जीत पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार है, ये मरे हुए व्यक्ति के समान है, ऐसा विवेकानंद जी कह रहे हैं, राइट।
तो आपको समझ में आ गया होगा, पुण्य तो हम बहुत करते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है, ऐसा जीवन जी रहे हैं कि बस मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और न जाने कितने रूपों में हम कमज़ोर हैं और ख़ुद को कमज़ोर है ना महसूस होने देते हैं, महसूस करते हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप है, राइट। इसका फल तो जीते जी भुगतना ही पड़ता है ना। मरने के बाद जो होगा वो तो होगा ही, राइट। इसीलिए पॉजिटिव रहें, है ना, स्ट्रांग रहें, अपने विचारों को मजबूत रखें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कैसी भी वीकनेस है ना, लेकिन यदि आपके विचार मजबूत हैं, विचार शक्तिशाली हैं, है ना, विचार आपके ताकतवर है, विचार आपके ऊंचे हैं, तो आप हर कंडीशन से निकल सकते हैं, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी का इशारा यही है कि खुद को कमज़ोर मत समझो भाई, खुद को, है ना, खुद को हल्के में मत लो, राइट। यही बताना चाहते हैं विवेकानंद जी अपने सुंदर वचन के माध्यम से। इसीलिए कैसी भी वीकनेस हो उसे दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। जल्द से जल्द दूर कीजिए और अपने जीवन को एक नई दिशा में लेके चलिए, राइट। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा समझा होगा, है ना। वीडियो के संदेश को, मकसद को आप समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।